आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में। वास्तव में हमारे आचार्य भी यही कहते हैं कि आप बेकार की पाप मत करो, बेकार के पाप मत करो, उनसे पापाश्रम होगा। लोग कहते हैं ग्रस्त में है तो पाप करना पड़ते हैं। मैंने कहा करना पड़ते हैं या हो जाते हैं बात अलग है, लेकिन हम जानबूझकर बेमतलब के पाप करते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। क्या कहा है? पापोपदेश हिंसा दान पद्यान दुष्कृति पंच प्राहु प्रमाद चर्या मनर्थ दंडान दंड धरा। काय पापोपदेश हिंसा दान और अपसुति और ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रमाद चर्या आप लोग रोज करते हैं, कहते हैं कि भगवान कि अज्ञान का नाश हो और धर्म की प्रभाव न हो, आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेज से सतत मेवा। मेरे द्वारा कुछ हो या नहीं हो, तपस्या हो या नहीं हो, लेकिन मेरे द्वारा धर्म की अवहेलना नहीं हो। धर्म और धर्मात्माओं से विश्वास नहीं उठ जाए। हम जैनी हैं, हम देव सास गुरु के लिए इतना सम्मान दें कि वास्तव में लोग समझे कि इनसे ज़्यादा सम्मान कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। और जिसे सम्मान मिलता है, जिसे बहुमान मिलता है, उसके प्रति और लोगों का भी आदर भाव बढ़ जाता है। हम मंदिरों में आते हैं, भगवान तो वीतराग बन गए, आप पूर्ण वीतरागी होकर आते हो। आपको पता है हमारे भरत चक्रवर्ती जिस दिशा से मुनियों का आगमन हो रहा हो, मीलों दूर हो, वह अपना आसन छोड़कर 7 कदम चलकर नमस्कार करते थे कि धन्य है वो दिशा जिधर से मुनियों का आगमन हो रहा। अपन क्या करते हैं? गिरगिट की तरह गर्दन हिलाई, आ गए तो वेलकम, जा गए चले गए तो भीड़ कम। देखिए सच्चाई यही है। आज हम मुनियों को, त्यागियों को, आरिकाओं को लाएं तो लोगों को पता चले कि इनके यहाँ कोई महोत्सव है, क्योंकि पंचम काल में अरिहंत नहीं है, लेकिन उनके पंथ जीवंत हैं।
उनके पंथ जीवन थे, उनके संत जीवन थे। हम जैनियों को यदि धर्म बचाना है तो क्या आज अनर्थ दंड, बेकार की चीज़ों में हमने, हमारे बाप ने जितना किया होगा उससे 10 गुना हमने बढ़ोतरी कर ली। आप लोगों की शादी में एक आध बैंड बजा होगा, वो भी 10-15 लोगों का बैंड होगा। अब आपके बच्चों की शादी में 10-15 ही का बजवाओगे क्या? कि बढ़िया से बढ़िया बैंड तलाश करोगे? आपकी शादी का मंडप आंगन या धर्मशाला में डल गया होगा, घर के आंगन या धर्मशाला में डल गया होगा। अपने बच्चों की शादी भी वहीं करोगे क्या? क्या करोगे? बढ़िया से बढ़िया बैंकेट हॉल ढूंढोगे। लाख लगे, 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, 50 लाख लगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो एक कार्यक्रम ऐसा करोगे कि लोग आपको याद करेंगे। आप धार्मिक आयोजनों के लिए, क्योंकि आचार्य ये कहते हैं जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हमने आरंभ के काम किए हैं, वही क्या भगवान की आराधना के अनुष्ठान भी होना चाहिए। हमारे इस पुद्गल द्रव्य ने, हमारी जीवात्मा ने, आपको पता है द्रव्य कितने होते हैं? 1-2 जने भैया बोल रहे हैं, बाकी तो सब बैठे हैं। ध्यान रखना, 6 द्रव्य होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। हमारा गमन किस तरफ हुआ? राग की तरफ हुआ, दुकान की तरफ हुआ, या फैक्ट्री की तरफ हुआ? हमने जीव द्रव्य को ही चेतना मिली थी। लोग कहते बड़े भाग्य की बात है। हमने कि क्या भाग्य? जन्म लेना कोई भाग्य है क्या? यदि जन्म लेना भाग्य है तो जन्म जरा मृत्यु विनाश नायक आरोग्य क्यों चढ़ाते हो? फिर लोग कहते हैं हम जैन कुल में जन्म हुए। अरे कुल में जन्म होता है क्या धर्म का? हम लोग कहते हैं हमने जैन धर्म में जन्म लिया। जैन धर्म में जन्म हमारा होता है या हमारे अंदर धर्म का प्रादुर्भाव होता है? हमारे अंदर हो तो काम का है। आप किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी कुल में जन्म लेकर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आदिनाथ के कुल में लेने वाला जन्म भी आपको पता है मारीच हो सकता है। और शालीभद्र, मकलिक आदि हुए हैं उस समय, जो कुछ संत हुए हैं। महावीर भगवान के समय में कुछ संत हुए, वो पारसनाथ के समय में दीक्षित हो गए थे। कुछ समय का तो अंतराल था, तो जीवित रह सकते थे, तो उस समय पैदा हो गए और वहाँ तक जीवंत रहे और उन्हें घमंड आ गया, हम भी तो पारसनाथ के टाइम के हैं, ये नया छोरा क्या करेगा। और आप सबको है, मकलीक नाम के व्यक्ति ने ही कौन सा हिंसा का धर्म चला दिया। क्योंकि आप कभी कभी कहते ये अहिंसा का चलाएगा तो मैं दूसरा चलाऊंगा, बिल्कुल विपरीत चलाऊंगा, ऐसा कर दिया। लेकिन आप ध्यान रखना, किसी काल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं। पारसनाथ के काल में जन्म लिया, महावीर का भी सानिध्य मिला, पारसनाथ का भी सानिध्य मिला, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, आप सोचिए, आप लोगों को यदि जन्म मनुष्य का मिल जाए, त्रियंच का मिल जाए, तो आप क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आ सकते हो? नहीं आ सकते। लेकिन स्वर्ग और नरक से, जिसे हम बोलते हैं चौथा ही गुण स्थान होता है, वहाँ से आने वाला तीर्थंकर हो सकता है। क्योंकि पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, वहाँ चले गए, आ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है इस जीवन में कि कोई पाप नहीं हो। आप लोग सोचते हैं सब साधु बन जाएं। मैं कहती हूँ साधु की बीजारोपण कहाँ होता? साधु तो पत्ते हैं, कौपल है, आम की मंजरी है, और फल क्या है? सिद्धालय है। फल क्या है? सिद्ध शिला, मोक्ष अवस्था फल है। लेकिन उसकी मंजरी लग जाती है तो समझ लेना फल आएगा। लेकिन फल आएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि तेज तूफान चले तो फल, मंजरी गिर सकती है। तूफान हो जाए, आंधी हो जाए, कोई डंडा मारे गिर जाए, इसी प्रकार से। लेकिन बीज डाल दो, बीज डाल दो तो बिना कहे
पत्ते भी आएंगे, फल भी आएंगे और एक दिन पूर्णता को प्राप्त भी हो जाएंगे। लेकिन हमने फल ही नहीं डाला। आचार्य कहते हैं पापोपदेश, हिंसा, दान, दुष्कृति, अपध्यान और प्रमादचर्या, इनसे बचना। पापोपदेश क्या है? आपने कोई प्लॉट लिया, आपने कोई मकान बनवाया, दूसरे से कहा तू भी ले ले, तू भी बनवा ले, ये खेत मिल रहा है तू ले ले। तुमने जिस क्षण में पुण्य से परमात्मा तक की यात्रा बन सकती थी तुम्हारी, पत्थर से हमारी परमात्मा तक की यात्रा है। हम निगोद में थे, हम एक इंद्री थे, पृथ्वी काहे थे, जल काहे थे, अग्नि काहे थे, वायु काहे, वनस्पति काहे, आप लोग रोज पढ़ लेते हैं। दुर्लभ गए निगोद से था भरे हरित्रस गति पाना, क्या नर काया को सुरपति तरसे। अरे सुरपति, हमने कहा जानवर भी नहीं सोचता होगा आदमी का बच्चा बन जाऊं, क्योंकि आदमी का बच्चा टेंशन में ही जीता है। नौकरी की, व्यापार की, बच्चों की, परिवार की। फिर अपन को ये जरूर है कि हम कितना अपने आप को बड़ा बना दे, ये चिंता जानवर को नहीं है। जानवर कुत्ता है तो पूरा कुत्ता है, गधा है तो पूरा गधा है, लेकिन आदमी है ना, समझ गए, पूरा नहीं हो। वो संभावना है, उठे तो भगवान बन जाए और गिरे तो पाषाण बन जाए। हमें क्या करना है? अपने जीवन में कम से कम अपने द्रव्य को, बहुत सुंदर आप लोगों ने मंदिर बनाए हैं, लेकिन ऐसे भाव बनाना कि हमारे द्रव्य से किसी धर्मात्माओं की, किसी संयमियों की, किसी अपाहिजों की, किसी दीन दरिद्रियों की हेल्प हो जाए, थोड़ी तो हो जाए, क्योंकि भगवान ने इतना दिया है। आप लोग कहते माता जी बच्चों को भी तो कुछ करना है। हमने कि क्यों, तुम्हारे बच्चे इतने पापी हैं क्या अपने पेट नहीं भर पाएंगे? बच्चों को पुण्य की प्रशस्ति देकर जाना, वसीयत देकर जाना या नहीं जाना, नसीहत देकर जाना कि वो चौगुना पुण्य कमाए। ऐसी नसीहत दे जाना कि बेटा अपन पूरा नहीं खाते हैं, अपन पूरा कभी भी अनर्थ दंड है। ये आपने पढ़ा निर्माल, आप लोग द्रव्य छू कर यदि छू जाए चढ़ी हुई तो हाथ लगाते हो, आप सोचते हो ये निर्माल है। आप बोलियां लेते हो उसी दिन जमा कर देते हो, और नहीं हो तो थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ाकर 150 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये। आपने देखा कभी भी हम 100 रुपया नहीं बोलते हैं, हम 101 रुपया बोलते हैं। आपने देखा हम 1000 रुपया नहीं बोलते, हम 1100 रुपये बोलते हैं। हम 1 लाख नहीं बोलते, हम 1,11,000 कुछ बोलते। क्या है, आपने कभी लॉजिक समझा इसका कि क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि दान देने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए दक्षिणा भी दे रहा हूँ। ये खुशी है, यदि कोई नहीं लेता मेरा दान तो क्या होता? मेरा दान पैसा पड़ा रहता, पत्थर का पत्थर रहता, लोहा हो जाता। लेकिन आपने कृपा की है, उस लोहे को सोना बना दिया है। आप कभी विचार करना, इस चेतना को भी सोना बनाना है। अकेले में द्रव्य दान की बात नहीं करती हूँ। यदि अपने अंदर बुद्धि हो, कामयाबी की हसरत हो, माने आपके अंदर कुवत हो, तो अपने चेतना को परमात्मा बना देना। चिंता में नहीं, चिंतन में गुजारना। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। आप अपने बच्चों को चिंतन की धारा देना कि बेटा जो मिला है उसमें से 1 भाग 10%, 1% हमारे जीते जी पुण्य में लग जाए। आप लोग कहते हो उनकी पुण्य स्मृति में, हमने कहा उनकी स्मृति बची है क्या? वो अपनी स्मृति में तो जिंदगी भर
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ जमी में धरता है, वाला हाल कर गया। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति, गांव की घटना है, एक व्यक्ति कम से कम 5-5 किलो सोना तो बच्चों को तौल कर देगा। केवली नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। ऑफिस आपको पता है ये पंचम काल है, ऑफिस 10 किलोमीटर चले जाते हो, साधु यदि 2 किलोमीटर दूर हो तो बोले जाया नहीं जाता, दूर पड़ता है। अरे कहाँ दूर पड़ता है, हमें मोक्ष मंजिल तक जाना है, 7 राजू ऊपर तक जाना है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की